सभी को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है हिमानी भारती और आज हम अपनी हिंदी के पाठ्य पुस्तक सारंगी का पाठ 3 शुरू करने वाले हैं, जो कि एक हमारी कहानी है। और हमारी कहानी का नाम है रीना का दिन। क्या नाम है हमारी कहानी का? रीना का दिन। रीना ये लड़की है, रीना, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि वो अपने पूरे दिन में क्या क्या करती है। ठीक है, आप भी कुछ ना कुछ करते हैं ना डेली, तो इस तरह से रीना भी अपना दिन को कैसे व्यतीत करते हैं तो वो हम जानेंगे। तो चलिए मैं शुरू कर रही हूँ, सभी ध्यान से सुनेंगे। हर दिन रीना सुबह जल्दी उठती है। रीना कब उठती है? जल्दी उठती है। उठकर बिस्तर को ठीक से लगाती है, फिर उठकर अपने बिस्तर को ठीक करती है। नीम की दातून से अपने दांत साफ करती है। आप लोग ब्रश से अपने दांत साफ करते हैं ना? रीना किससे करते हैं? नीम की दातून, नीम के पेड़ की एक डंडी को लेकर उससे अपना दांत साफ करती है। पहले के जमाने में जब ब्रश नहीं हुआ करते थे तो लोग ऐसे ही अपने दांतों को साफ करते थे। साबुन से नहाकर रीना स्वच्छ कपड़े पहनती है, और साबुन से नहाती है और रीना स्वच्छ कपड़े पहनती है। स्वच्छ मतलब साफ, साफ सुथरे कपड़े पहनती है। वह अपने बाल में तेल लगाकर कंघी करती है। ठीक है, फिर बाल में तेल डालती है और कंघी करती है। रीना माँ के बनाए पराठे और सब्जी आनंद के साथ खाती है, और जो उसकी माँ ने पराठे और सब्जी बनाए हैं, आनंद मतलब बड़े खुश होकर उन्हें खाती है। रीना माँ के गले लगती है और फिर स्कूल जाती है। फिर अपने माँ से मिलती है और कहाँ चली जाती है? स्कूल जाती है, जैसे आप स्कूल जाते हैं। स्कूल के रास्ते में रीना अपनी सहेली दीपा से मिलती है। रास्ते में कौन मिलती है रीना को? उसकी सहेली, और सहेली का नाम क्या है? दीपा। ठीक है, दोनों एक दूसरे से सुप्रभात कहती है और हंसती खेलती स्कूल जाती है। और वो एक दूसरे से मिलकर क्या कहती है? सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, है ना? जब हम मॉर्निंग में किसी से के मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग या फिर सुप्रभात। ठीक है, आगे चलते हैं। स्कूल में प्रार्थना करने के बाद रीना अपनी कक्षा में जाती है। पहले स्कूल में क्या होती है? प्रार्थना होती है, फिर वो अपनी कक्षा में जाती है। जैसे ही उनकी अध्यापिका कक्षा में आती है, सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं और नमस्ते करते हैं। तो जब उनकी टीचर क्लास में आती है, अध्यापिका कक्षा में आती है, तो सभी बच्चे क्या करते हैं? खड़े होकर नमस्ते करते हैं। जैसे आप भी बोलते होगे ना, गुड मॉर्निंग मैम, ऐसी रीना के सभी बच्चे, रीना की क्लास में भी सभी बच्चे खड़े होते हैं और मैम से नमस्ते करते हैं। अध्यापिका भी मुस्कुराती हुई नमस्ते करती है, और उनकी मैम भी मुस्कुराती है और नमस्ते करती है। रीना स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करती है। मन लगाकर वो अच्छे से पढ़ाई करती है। वह अपनी सहेलियों के साथ खेलती है और थोड़ी शरारत भी करती है। फिर वो अपनी सहेलियों के साथ खेलती है स्कूल में और थोड़ी सी शरारत भी करती है। घर आकर वह हाथ मुंह धोती है। फिर जब वो स्कूल से घर आती है तो अपने हाथ मुंह धोती है। फिर वह अपनी स्कूल की सभी बातें अपने परिवार वालों को बताती है। फिर वो सभी को बताती है स्कूल की बातें कि आज स्कूल में क्या क्या हुआ, है ना? रीना अपने प्यारे से छोटे भाई के साथ भी खेलती है। फिर वो अपने भाई के साथ खेलती है। ठीक है, रीना को रात को जल्दी ही नींद आ जाती है। फिर उसे रात को जल्दी नींद आ जाती है क्योंकि वो थक जाती होगी, है ना? दादी प्यार से रीना को शुभ रात्रि कहकर सुला देती है, और दादी क्या बोलती है उसे? शुभ रात्रि, गुड नाइट। रात को हम शुभ रात्रि बोलते हैं ना, गुड नाइट बोलते हैं। और फिर वो रीना को प्यार से सुला देती है। देखा ना आपने, ये था पूरा रीना का दिन। वो सुबह उठती है ना? जल्दी उठती है, अपना बिस्तर ठीक करती है, फिर दातून करती है, नहाती है, स्वच्छ कपड़े पहनती है, तेल लगाती है, कंघी करती है, फिर अपने माँ के पराठे और सब्जी को खाती है। फिर वो स्कूल के लिए निकल जाती है माँ को गले लगाकर, और उसे रास्ते में उसकी सहेली दीपा मिलती है। दोनों एक दूसरे को क्या बोलती है? सुप्रभात, सुप्रभात, है ना? गुड मॉर्निंग। और हंसती खेलती स्कूल जाती है। फिर स्कूल में सबसे पहले होती है प्रार्थना, फिर वो अपनी क्लास में जाते हैं। क्लास में अध्यापिका आती है तो सभी बच्चे खड़े होते हैं और उनसे नमस्ते करते हैं। अध्यापिका भी नमस्ते करती है। फिर रीना पढ़ाई करती है, अपनी दोस्त सहेलियों के साथ खेलती है, घर आकर हाथ मुंह धोती है, अपने छोटे भाई के साथ खेलती है, घर पे बताती है कि आज स्कूल में क्या हुआ, और रात को उसे जल्दी नींद आ जाती है और दादी को शुभ रात्रि कहकर दादी उसे सुला देती है। तो ये था रीना का पूरा दिन। ठीक है,
आगे चलते हैं बातचीत के लिए देखिए प्रश्न देख लेते हैं हम। रीना सुबह अपनी सहेली से मिलने पर क्या कहती है? क्या कहती है वो उसे? सुप्रभात। जब उसे सुबह मिलती है तो क्या बोलती है? सुप्रभात, है ना, जिसे हम गुड मॉर्निंग भी बोलते हैं। रीना की दादी रात को सोने से पहले रीना से क्या कहती है? क्या बोलती है रात को सोने से पहले? शुभ रात्रि। शुभ रात्रि मतलब गुड नाइट, है ना, शुभ रात्रि बोलती है। आप क्या कहकर बड़ों का अभिवादन करते हैं? आप बड़ों से क्या बोलते हैं? अभिवादन करने के लिए, उनको ग्रीट करने के लिए। तो हम जब भी कोई मिलता है तो हम क्या बोलते हैं? नमस्ते बोलते हैं, या प्रणाम करते हैं, या उनके पैर छूते हैं। तो इस तरह से हम बड़ों का अभिवादन करते हैं। घर पर जब कोई अतिथि आते हैं तो आप क्या कहकर उनका स्वागत करते हैं? क्या बोलते हैं आप? नमस्ते अंकल, या जो भी आता है, नमस्ते बुआ, है ना। और उनसे पूछते हैं आप कैसे हैं। इस तरह से हम अतिथि का स्वागत करते हैं। अगर आपको रास्ते में कोई परिचित जन मिल जाए, अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हो और परिचित कोई जान पहचान वाला जन मिल जाए जिसे आप जानते हो, तो आप उससे क्या कहते हैं? हम उनसे क्या कहते हैं? हम उनसे नमस्ते कहते हैं, है ना। उनसे पूछते हैं आप कैसे हो, है ना, और उनके चरण स्पर्श भी करते हैं। तो इस तरह से हम सभी से मिलते हैं अच्छे से। अब देखिए खोजे और जाने में क्या है? पता कीजिए कि आप के सहपाठियों के घर में अभिवादन कैसे करते हैं। आपके जो फ्रेंड्स है उनके घर में ग्रीटिंग कैसे करते हैं, बड़ों का अभिवादन कैसे करते हैं, वो क्या बोलते हैं? नमस्ते, प्रणाम। तो वो आप अपने फ्रेंड से पूछेंगे। अब देखते हैं, अभिनय सहित समझाइए कि आपको एक्टिंग करके बताना है कि आप ये काम कैसे कैसे करते हैं। जैसे मंजन कैसे करते हैं, ब्रश कैसे करते हैं, तो आप उसकी एक्टिंग करके बताएंगे। कैसे नहाते हैं, बाल कैसे बनाते हैं, खाना कैसे खाते हैं, हाथ कैसे धोते हैं, कैसे सोते हैं। तो इन सभी चीजों की आपको एक्टिंग करके बताना है। आगे देखिए, खेल खेल में मिट्टी से घर घर की चीजें बनाइए, जैसे चूल्हा, थाली, कटोरी आदि। अब अपने मित्र के साथ घर घर खेलिए। आपने भी खेला होगा घर घर, है ना। तो यहाँ पे देखिए बच्चे मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं। इस तरह से आपको भी मिट्टी के बर्तन बनाने हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ घर घर खेलना है। ठीक है, आगे चलते हैं। सबके घर, जैसे हमारा घर होता है ऐसी सबके घर होते हैं। रेखा खींचकर पशु पक्षियों के उनके घर तक पहुंचाना है। इन पशु पक्षियों को उनके घर तक पहुंचाना है हमें। ठीक है, तो उल्लू, उल्लू कहाँ रहते हैं? हमारे पेड़ पे रहते हैं, तो यहाँ पे उनका घर हो जाएगा। चिड़िया, चिड़िया हमारी घोंसले में रहती है, ये रहा उसका घर। हमारा ये खरगोश, खरगोश की ये इसने गुफा बनाई हुई है अपनी, है ना। हमारी गाय यहाँ पर रहेगी। हमारी गिलहरी पेड़ के इस गड्ढे में रहेगी, है ना। और रही मछली, मछली का रहेगी पानी में। तो इस तरह से हमने उन्हें उनके घर तक पहुंचा दिया। ठीक है, आगे देखते हैं चित्रकारी और लेखन। तो देखिए इसमें क्या है, आपको अपने घर में क्या क्या अच्छा लगता है और क्यों। आप सभी को अपना घर पसंद होगा, आपको उसमें सबसे अच्छा क्या लगता है वो बताना है और क्यों अच्छा लगता है। चित्र की सहायता से बताइए। यहाँ पे आपको उसकी चित्र भी बनाना है। इन शब्दों में से आप अपने चित्र के लिए कुछ शब्द चुन सकते हैं। जैसे आपको रसोई पसंद है, कमरा पसंद है, बरामदा, आंगन, छज्जा, छत, माँ, पिता, दादा, दादी, कहानी, खीर, दूध आदि। जो भी आपको पसंद है उसकी यहाँ पे आपको ड्राइंग बनानी है और आपको बताना है वो चीज आपको क्यों पसंद है। जैसे आप बोल सकते हो, मुझे अपने माँ और पिताजी बहुत पसंद है क्योंकि वो मेरे से बहुत प्यार करते हैं, मेरी सारी इच्छाओं को पूरी करते हैं। तो इस तरह से आप माँ और पिताजी का चित्र भी बना सकते हैं। आप बोल सकते हो, मुझे अपना कमरा बहुत पसंद है क्योंकि वो बहुत सुंदर है, और इसलिए यहाँ पर आप अपने कमरे का चित्र बना सकते हो। ठीक है, अब देखिए सोचिए और बताइए, आप घर में कौन कौन से काम करते हैं, सही का चिन्ह लगाइए। आप भी अब घर में कोई ना कोई काम तो करते होंगे, है ना। छोटे हैं हाथ है मेरे छोटे छोटे, काम करूं मैं बड़े बड़े। ठीक है, ये सब हार एकलव्य से ली गई है। हाथ है आपके कितने, कैसे छोटे छोटे से हाथ है अभी आपके, लेकिन आप काम कर लेते हैं बड़े बड़े भी। जैसे आप खाना खुद खा सकते हैं ना, घर की साफ सफाई कर सकते हैं, अपना ब्रश खुद कर सकते हैं, अपनी कंघी खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा पाठ था जिसमें हमने देखा कि
किसका दिन के बारे में देखा हमने? रीना का दिन, कि रीना अपने दिन में क्या क्या करती है। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।